कहानी की शुरुआत में हमें टेड नाम का एक पादरी दिखाया जाता है जो कि एक बेसमेंट पे जा रहा है। वहाँ पर उसे एक साये का एहसास हो रहा है। वो पादरी बहुत डरा हुआ है और थोड़ी देर में वो साया उसके नजदीक आ जाता है। पादरी चिल्लाता है। उसके साथ क्या हुआ शायद ये बात हमें आगे पता चलेगी। कहानी का अगला सीन हमें एक चर्च की तरफ लेके जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव माइल्स इस कहानी के लीड कैरेक्टर एली को लेके आए। डिटेक्टिव माइल्स इस चर्च की सुपीरियर सिस्टर यानी कि सिस्टर सुजैन से बात करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मेरे साथ जो लड़की आई है उसका नाम है एली। ये एक अनाथ लड़की है और इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बेचारी एक मुसीबत में फंस गई जब एक शैतान की पूजा करने वाले पादरी ने इस लड़की को अपने बेसमेंट में बांध दिया और वो इसे टॉर्चर करता था, इसे मजबूर करता था कि वो शैतान की पूजा करना शुरू करे। और उस पादरी का नाम था टेड। टेड याद है ना आपको, वही पादरी जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि वो बेसमेंट में एली के साथ था। तो फिर वो साया कौन था? दिल थाम के बैठिएगा, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। उसके बाद डिटेक्टिव माइल्स सिस्टर सुजैन को बताते हैं कि एली के अंदर कुछ शक्तियां भी हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसकी मदद करें ताकि वो अपनी शक्तियों को पहचान सके और उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करे। वो बेचारी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं उसके किसी रिश्तेदार के बारे में पता करता हूँ और तब तक आप एली का ख्याल रखेंगी। सिस्टर सुजैन मान जाती है। माइल्स एली को ये कह के जाता है कि मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को ढूंढ के आता हूँ, तब तक तुम यहाँ रहो। और उसके बाद माइल्स वहाँ से चला जाता है। एली अभी भी बहुत डरी हुई है, लेकिन सिस्टर सुजैन और सिस्टर एलिजाबेथ एली को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ और तुम्हारा डर दोनों से आजाद करेंगे। एली अब भी बहुत डरी हुई है। वो रात में सोती है और अब भी उसे वही बेसमेंट का सपना आ रहा है। वही पादरी टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके सपने में एक साया भी है। कौन है ये साया? क्या चाहता है वो एली से? सारे राज धीरे धीरे खुलते जाएंगे। अगली सुबह सिस्टर्स एलिजाबेथ एली के पास आती है और एली को समझाती है कि सिस्टर सुजैन ने तुम्हें बुलाया है। आज हम एक सेरेमनी करेंगे और उस सेरेमनी में हम लोग ये देखेंगे कि क्या तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ शैतानी है या फिर अच्छी। अगर ये शक्ति शैतानी शक्ति है तो हम इससे तुम्हें आजाद करेंगे। एली मान जाती है। एली को सेरेमनी में ले जाया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी सेरेमनी है। सिस्टर सुजैन एली को बताती है कि हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधेंगे और तुम्हें एक कमरे में छोड़ देंगे, लेकिन ये कोई मामूली कमरा नहीं है। इस कमरे में एक नहीं बल्कि कई शापित चीजें हैं और उन शापित चीजों के अंदर कई सारे शैतान कैद हैं और उनकी कहानियां भी। हर एक शैतान की एक शापित चीज होती है जिसके अंदर उसे कैद किया जा सकता है और उस चीज का नाम होता है टोटम। तुम्हारे अंदर की शैतानी शक्तियों के लिए भी एक टोटम होगा, लेकिन उसे तुम्हें तलाशना है। हर एक टोटम को छूते के साथ तुम्हें उसके अंदर की कहानी और शैतान के बारे में पता चलेगा। शायद इससे तुम्हें थोड़ा दर्द हो, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि तुम्हें आजाद करने के लिए कौन सा टोटम जरूरी है। एली मान जाती है। सेरेमनी शुरू होती है। एली के आंख में पट्टी बांधा जाता है और एली को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। एली का हाथ एक स्क्रीन पे पड़ता है और उसके बाद एली को दिखाई देता है उसके अंदर का शैतान और उसकी कहानी। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है सारा। उसकी माँ बचपन में मर चुकी थी और वो अपनी आंटी यानी कि अपनी माँ की बहन लिंच के साथ रहती थी। सारा को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई साया उसे देख रहा है, कोई साया उसके पीछे है। वो बहुत डरती थी। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई साया उसके पीछे आ रहा है। वो बहुत डर रही है। उसकी आंटी सारा से पूछती है क्या हुआ, तुम ऐसे डर क्यों रही हो? तब सारा अपनी आंटी को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ बचपन से ये सब हो रहा है। उसे बचपन से ऐसा लगता है कि कोई साया उसके पीछे है, वो उसे मारना चाहता है। उसे बहुत डर लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सारा की बातें सुन के लिंच भी बहुत डरी हुई है। वो सारा को बोलती है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी असलियत बताऊंगी जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने भी नहीं बताई होगी। तुम्हें पता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे और तुम्हारी माँ के साथ भी होता था। हम लोगों के अंदर एक शक्तियाँ हैं कि हम शैतानी साये को महसूस कर सकते हैं और ये कोई मामूली शैतान नहीं बल्कि काफी ताकतवर और बेरहम शैतान है। इसका नाम है लीच। मुझे और तुम्हारी माँ को भी बचपन से इस शैतान का एहसास होता था, लेकिन तुम्हारी माँ को ये लगता था कि शायद ये डिप्रेशन है, लेकिन मुझे असलियत मालूम थी और मैंने इस शैतान को भगाने का एक रास्ता भी बना लिया। मैंने इस शैतान को भगा दिया, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी बात नहीं सुनी और फिर तो
तुम जानती हो ना कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। तुम्हारी माँ की हालत खराब हो गई और धीरे धीरे करके इस शैतान ने तुम्हारी माँ को मार दिया। ये कहानी सुन के सारा बहुत परेशान है। वो अपनी आंटी से पूछती है आपने लीच को कैसे भगाया। तो उसकी आंटी उसे बताती है कि इस शैतान को भगाने की एक रस्म होती है, क्या वो तुम रस्म करोगी। सारा मान जाती है। उसके बाद उसकी आंटी उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और उसके हाथ में एक शीशा है। उसकी आंटी उसे बताती है कि शैतान को इस शीशे की मदद से देखने की कोशिश करो। मजबूरी में सारा अपनी आंटी की सारी बात मानती है और फाइनली वो शैतान उसे उस शीशे में दिख जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर उसे उसकी मरी हुई माँ दिखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी माँ वापस कैसे आ गई, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी आंटी है और उसकी आंटी ने उसे मार दिया। लेकिन क्यों। सारा की जब आंख खुलती है तो सारा ये देखती है कि वो उसी कमरे में जहाँ पर वो रस्म की जा रही थी। लेकिन ये कैसे हुआ, उसकी आंटी ने तो उसे मार दिया था, वो अभी तक जिंदा कैसे है। सारा भागते हुए हॉल की तरफ जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसके आंटी का शरीर है। वो समझ जाती है कि ये दुनिया आत्माओं की दुनिया है और उसकी आत्मा भी इस शैतानी दुनिया में कैद हो चुकी है। लेकिन अगर उसकी आंटी यहाँ थी तो बाहर कौन था। हमें दिखाया जाता है कि बाहर और कोई नहीं बल्कि उसकी आंटी का शरीर था जिसके ऊपर उस शैतान ने अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। एली ने इस कहानी को देख लिया था और एली बहुत डर चुकी थी। आज की सेरेमनी यहीं पर खत्म हो जाती है। एली अपने कमरे में आराम कर रही है और फिर से उसे वही बेसमेंट वाला सपना आ रहा है। लेकिन उस सपने में एक साया भी है। कौन है ये साया, इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। अगले दिन फिर से सेरेमनी शुरू होती है और इस बार सारा के हाथ में एक कपड़ा आता है और उसके बाद सारा को एक और कहानी दिखाई जाती है। ये कहानी एक पति और पत्नी की है। पत्नी माँ बनने वाली थी लेकिन पति को शक था कि पत्नी के पेट में शैतान का बच्चा है। बच्चा पैदा होता है और वो समझ जाता है कि ये शैतान है। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी शैतान के बच्चे को जन्म दे। वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन अब शैतान उसकी पत्नी के शरीर पे हावी हो चुका है। वो हंसती है और कहती है अपने बच्चों को बचाने के लिए शैतान जरूर आएगा और उसका कहना सही हो जाता है। शैतान वहाँ पर आता है और पहले वो उस आदमी को मार देता है और उसके बाद शैतान का बच्चा इस दुनिया में आता है और आज भी वो शैतान इस दुनिया में इंसानी रूप में घूम रहा है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। इन दोनों कहानियों को देख के सारा बहुत डर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सिस्टर एलिजाबेथ सारा को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो सारा को ये बताती है कि मेरे पास भी कुछ शक्तियां हैं। मैं लोगों को छू के ये देख सकती हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं ये देख लूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद मैं तुम्हें शांत कर सकती हूँ। एली एलिजाबेथ को इजाजत देती है कि वो उसके अंदर झांक सकती है। एलिजाबेथ एली का हाथ पकड़ती है और उसके बाद एलिजाबेथ को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के उसकी रूह भी कांप जाती है। वो शैतानी साए को देखती है जो कि उस बेसमेंट में उस पादरी और एली के साथ था। ये देख के एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भागती है और सुपीरियर सिस्टर सुजैन के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि आपको पता है एली के शरीर पे शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। उसके शरीर के अंदर शैतान है। हमें ये सेरेमनी रोकनी पड़ेगी वरना शैतान अगर बाहर निकल गया तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन सुजैन एलिजाबेथ की बात नहीं मानती। अगले दिन फिर से सेरेमनी शुरू होती है और इस बार एली का हाथ एक रस्सी की तरफ जाता है और फिर उसे दिखाई देती है एक और कहानी। ये कहानी एक ओझा की है जो लोगों को बेवकूफ बनाता था। लोग उसे अपने पास बुलाते थे ये सोच के कि शायद ये शैतानी आत्माओं को भगा सकता है, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ठगता था। आज भी उसे खालिद नाम के एक इंसान ने बुलाया है और वो उसके घर जा रहा है। फाइनली वो उसके घर पहुंचता है। खालिद बहुत परेशान है। वो उस ओझा को बताता है कि उसकी बीवी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मुझे शक है कि उसके अंदर कोई शैतानी साया है, क्या आप उसे हटा सकते हैं। ओझा कहता है हाँ मैं उसे हटा दूंगा और उसके बाद वो उसकी बीवी के पास जाता है। ओझा खालिद से कहता है कि ऐसा करो तुम अगरबत्ती लेके आओ। खालिद बाहर जाता है और उसके बाद ओझा अपने बैग से एक शॉकिंग मशीन निकालता है और खालिद की बीवी के हाथ में लगा देता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया आइए जानते हैं। थोड़ी देर के बाद खालिद वहाँ पर आता है और फिर ओझा अपना नाटक करना शुरू करता है। वो अपने पैर से मशीन को प्रेस कर रहा था और उसके बाद खालिद की बीवी को शॉक लग रहा था और वो तड़प रही थी। खालिद को ऐसा लग रहा था कि शायद शैतानी साया ओझा को देख के डर रहा है और फिर ओझा खालिद को यकीन दिलाता है कि वो साया तुम्हारी बीवी के शरीर से निकल चुका है। लेकिन बेचारे ओझा को मालूम नहीं था कि
अभी बहुत कुछ होने वाला है। खालिद हंसता है और वो हंस के किचन में चला जाता है। ओझा उसके पीछे पीछे जाता है। वो उससे पैसे मांग रहा है, लेकिन खालिद कहता है कि आपको भी मालूम है और मुझे भी कि वो शैतानी साया अभी भी गया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पैसे ले लीजिए। वो ओझा को पैसे दे देता है। ओझा वहाँ से जा रहा है, लेकिन उसकी नजर खालिद की बीवी की तरफ पड़ती है। वो सोचता है कि चलो देख लेता हूँ कि इसकी हालत कैसी है। जब वो उसकी बीवी के पास जाता है तो उसकी बीवी रो रही है। वो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रही है। वो ओझा को समझाती है कि खालिद पागल हो चुका है। जब से हमने अपना पहला बच्चा खोया है तब से खालिद ये सोचता है कि मेरे अंदर कोई शैतानी साया है, वो मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचाइए। ओझा समझ जाता है कि इस लड़की की जान खतरे में। वो उस लड़की के हाथ पैर खोलता है और तब वहाँ पर खालिद आ जाता है। खालिद कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। ओझा खालिद को समझाता है कि तुम्हारी बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम्हारी बीवी नहीं है। ये सुन के खालिद चौंक जाता है। वो कहता है कौन सा बेटा, हमारा तो कोई बेटा है ही नहीं। और अब ओझा समझता है कि शैतान ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। वो शैतान अब आजाद हो चुका है और सबसे पहले वो खालिद को मारता है और अब उसने ओझा को अपना गुलाम बना लिया। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। ये कहानी इतनी खौफनाक थी कि इसे देखते के साथ एली बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ को अभी भी एली की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन सुजैन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे तो इस सेरेमनी को आगे बढ़ाना है। अगले दिन फिर से सेरेमनी शुरू होती है और इस बार एली का हाथ एक कप की तरफ जाता है और फिर दिखाई देती है एली को एक और कहानी। ये कहानी बेटी नाम की एक माँ और उसकी 4 बेटियों की है। बेटी हमेशा से ये समझती थी कि वो जो कर रही है वो सही है, और अगर किसी ने कोई गलती की यानी उसके अंदर शैतानी साया है और वो उस साये को बाहर निकालेगी या वो उस इंसान को मार देगी। उसने अपनी 4 बेटी की शादी कर दी थी, लेकिन रोंडा काफी उदास है। वो रो रही है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसे लग रहा है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। ये सुन के बेटी की सबसे छोटी बेटी एलिस बहुत डर रही है, क्योंकि सच तो ये था कि लूथर और एलिस का अफेयर चल रहा था और ये बात किसी को नहीं मालूम। एलिस डरते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपने बच्चे के पास जा रही, लेकिन फिर वो ये देखती है कि उसका बच्चा उसके कमरे से गायब है। वो बहुत डर जाती है। वो नीचे की तरफ जाती है और अब वो ये देखती है कि बेटी और उसकी 3 बहन गुस्से से उसकी तरफ देख रही है। बेटी उससे पूछती है कि सच बताओ तुमने क्या क्या गुनाह किया है। एलिस को शक होता है कि कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया, और फिर रोंडा एलिस को बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे पति और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम क्या चाहती हो। अब बेटी को भी गुस्सा आ रहा है। वो कहती है कि इसके अंदर एक शैतान है और वो शैतान हम सबको बर्बाद करना चाहता है। इसके हाथ पैर पकड़ो, मैं इसके अंदर के शैतान को बाहर निकालूंगी। एलिस को ये बहुत अजीब लग रहा है। बेटी एलिस को कह रही है शैतान बाहर निकलो, बाहर निकलो। उन बहनों में से एक बहन ऐसी भी थी जिसे एलिस के ऊपर तरस आ जाता है। वो एलिस को छोड़ देती है। एलिस ऊपर कमरे की तरफ भागती है, लेकिन फिर एलिस को ये एहसास होता है कि एक साया उसकी तरफ आ रहा है और फिर एलिस एक कमरे में बंद हो जाती है। इन सारी बातों से अनजान बेटी और बाकी की बची 2 बहनें एलिस की कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अब एलिस के अंदर सचमुच में शैतान आ चुका है और फिर वो शैतान सबको मार देता है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। अगले दिन फिर एक सेरेमनी होती है और इस बार एली का हाथ एक पट्टी की तरफ जाता है और फिर एलिस को एक आखिरी कहानी दिखाई देती है। ये कहानी रोमन और उसकी फैमिली की है। रोमन, उसका बेटा रोफेल और उसकी बीवी मोनिका तीनों बहुत परेशान है। तीनों किसी का इंतजार कर रहे हैं। रोमन अपनी बीवी से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर आएगा। मोनिका कहती है हाँ, उसे आना तो चाहिए। उसके बाद उनके दरवाजे पे नॉक होता है, नॉक नॉक, और हमें ये दिखाया जाता है कि उन लोगों ने एक पादरी को बुलाया है। मोनिका बहुत डरी हुई वो उस पादरी को बताती है कि उनकी बेटी के साथ कुछ हो चुका है। मुझे डर है कि मेरी बेटी के अंदर एक शैतानी साया घुस चुका है। रोमन ये बात सुन के काफी गुस्से में वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमारी बेटी बीमार है, ये पादरी कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के वो पादरी उन सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो उनको कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप इस शहर में नए आए हो, आपको आए हुए कुछ दिन ही हुआ है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को देखता हूँ। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि उनके रिश्तेदार या करीबी के अंदर शैतानी साया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग घबराइए मत, मैं आपकी बेटी को चेक करता हूँ। वो पादरी अंदर की तरफ जाता है, वो उनकी बेटी को चेक करता है और फिर वो हंसता है और कहता है आप सब बेकार में डर रहे थे, आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई है। उनकी बेटी पादरी को कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको बुलाना पड़ा। पादरी को समझ में नहीं आता ये क्या कह रही है। तभी पीछे से आवाज आती है आपने सही कहा, शैतानी साया इसके अंदर नहीं बाहर है। पादरी पीछे पलटता है तो देखता है कि रोमन, उसकी बीवी और उसका बेटा तीनों के तीनों शैतान बन चुके हैं और उसके बाद वो पादरी को मार देते हैं। असल में ये एक शैतानी फैमिली थी जो कि पादरी को धोखा देके अपने घर बुलाती थी ताकि उसका शिकार कर सके। ये थी ये आखिरी
आखिरी कहानी। एली भी इस कहानी को देख लेती है और एली अब उस कमरे से जा रही है। तभी एली को एक सामान दिखाई देता है, एक बड़ा सा क्रॉस, और एली के अंदर का शैतान तड़पने लगता है और वो फाइनली बाहर आ जाता है। सारी सिस्टर्स ये समझ जाती है कि उसके अंदर के शैतान को इस क्रॉस में कैद किया जा सकता है। वो लोग एली के अंदर के शैतान को उस क्रॉस में कैद कर देते हैं। एली के अंदर का शैतान जा चुका है और अगले दिन डिटेक्टिव माइल्स वहां पर आते हैं और वो एली को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक आंटी मिल चुकी है और चलो मैं तुम्हें तुम्हारे आंटी के पास छोड़ देता हूँ। एली बहुत खुश है, वो सारा और सुजैन को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिसके अंदर शैतानी साया है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।